स्ट्रॉन्ग डिलीवर किया। आई थिंक एक लीडिंग फोर्स थी बैंक्स। अभी भी यहाँ से आगे की लीडिंग फोर्स बैंक्स ही रहेंगी या फिर ये कमान किसी और स्पेस के हाथ में जा सकती है? आपका मार्केट्स पे व्यू अगले करीब करीब 1 से 1.5 महीने के प्रोस्पेक्टिव से, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से? धन्यवाद, गुड आफ्टरनून और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए तो अच्छे दिन आ गए हैं और जिस हिसाब से सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहा है और बाकी अन्य जो मिड कैप स्टॉक में जिस हिसाब से करंट आ रहा है, आई थिंक क्लाइंट पोर्टफोलियोज, इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज आर डूइंग वेरी वेल। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी खास बैड न्यूज नहीं आ रही है वेस्टर्न वर्ल्ड से। जो भी नेगेटिव्स थे जैसे कि वॉर, इन्फ्लेशन, एफआई सेलिंग, आई थिंक सभी कुछ डिस्काउंट हो चुकी है। और ये जो अर्निंग सीजन गई है, आई थिंक बाय एंड लार्ज एक बहुत ही अच्छी अर्निंग सीजन गई है। और वहां पर हमने देखा है कि प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले 2-3 तिमाही से दबे हुए थे, वी आर सीइंग इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट से कमोडिटी कॉस्ट से वो कम हुई है। सो ऑन द होल आई थिंक वी आर इन अ वेरी साउंड विकेट और इस लेवल से कंसोलिडेट करके मार्केट और ही बढ़ सकता है फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स और सो। खाली एक ही रिस्क फैक्टर है, रादर 2-3 रिस्क फैक्टर्स जो ये है वो ऑयल प्राइसेस का है। अगर वहां पर एक स्पाइक हो जाती है तो $130-140, तो ये इसका खराब असर हमारे मार्केट्स पर आ सकता है। और अगर और कोई नेगेटिव इश्यू आ जाता है इन टर्म्स ऑफ अ फेलियर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, लार्ज कॉर्पोरेशन और सॉवरेन डेट क्राइसिस बिकॉज ऑफ मैक्रो हेडविंड्स ओवर देयर, दीज टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर डिस्काउंट नहीं हो चुकी है। बट ऑन दो आई थिंक इन्वेस्टर को अभी एग्रेसिव और पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहिए। डोंट वेट इन द साइडलाइंस, पुट योर मनी टू वर्क। जो मनी टू वर्क। और देखिए, बैंक निफ्टी ने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है और ये एक कहावत है, जैसे कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की। इंडियन मार्केट में 100 बेयर्स की एक बुल की, एकदम जब बुल का एक मूव आता है तो ज़बरदस्त मूव आता है। और ये निफ्टी बैंक का मूव ये देखिए क्लियरली बाय ऑन डिप्स क्या ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ है। और आज फिर अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो जो 18,400 18,500 के कॉल राइटर्स हैं, अब उनके अंदर अगर एक जैसे कहते हैं कि जिगर है उस कॉल को कैरी करने का ओवरनाइट, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स में हालांकि ऊपर से थोड़ा सा डिक्लाइन आया लेकिन गैप अप तो है। और अगर आज यूएस मार्केट ने वो रैली अपनी रिज्यूम की, जो इन्फ्लेशन के बाद की एक अच्छी रैली बन रही थी यूएस मार्केट में, उससे पहले कि ये जो यूक्रेन वाला मामला आ गया उससे थोड़ा सा मार्केट गिर गए थे, तो आज अगर यूएस मार्केट में तेज़ी आई और कल एक पॉसिबल है, कल एक्सपायरी डे भी है हर्षिता, कल पॉसिबल है कि मार्केट सीधा खुले ऑल टाइम हाई पर। जो मैंने शो के स्टार्ट में बात की थी कि वो एक पॉसिबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है कि अगर आप किसी तरीके से आज 18,480 के करीब का बंद दे दें मार्केट में, तो एक कल ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट खुल सकता है। दीपन, गुड आफ्टरनून। एक आईटी में काफ़ी टाइम के बाद रौनक लौटी है और नैस्डैक में भी क्लियर एक रिवर्सल है, बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई हैं, यूएस में थोड़ा सा इन्फ्लेशन का रिस्क कम हुआ है। लग रहा है यहाँ पर सिलेक्टिवली वापस बाइंग की जा सकती है। गुड आफ्टरनून अनुज, डेफिनेटली आई थिंक जो आईटी शेयर्स की जो ट्रेडिंग हो रही है, जो इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं, आई थिंक दे आर लुकिंग बियॉन्ड द करंट मैक्रो हेडविंड्स। ये ऐसा सोच रहे हैं कि देखिए आईटी तो एक लंबी घोड़े की रेस है। द आईटी कंपनीज बिजनेस मॉडल इज सस्टेनेबल फॉर मेनी 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 इयर्स। और जो आईटी की डिमांड है दैट विल सर्टेनली थोड़ी बहुत प्रेशर आ सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रेंड्स व्हिच आर देयर इन यूएस एंड यूरोप। But long-term trends, IT spending पे काफी अच्छे हैं, and if you are able to have a slightly longer-term view, like 2-3 years or so, तो जब भी ये economic factors reverse हो जाएंगे US और यूरोप में, then IT companies should do very well, and therefore I think long-term investors are taking positive view on IT। और जो रुपी घटा भी है उसका भी I think काफी असर से फायदा होना चाहिए from the December quarter onwards। और मेरे ख्याल से अभी आपको इक्वल वेट हो जाना चाहिए एज फार एज आईटी इज कंसर्न। और हमारा प्रेफरेंस मिड कैप आईटी के लिए रहेगा, क्योंकि वहां पर हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल से ग्रोथ रेट्स आर हायर देन द लार्ज कैप आईटी। और जो स्पेशलाइज्ड वर्टिकल ओरिएंटेड आईटी कंपनीज है, आई थिंक वहां पर अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। बट नो डाउट आई थिंक इवन द फोर लार्ज आईटी कंपनीज ऑल्सो शुड गिव यू स्टडी रिटर्न्स गोइंग अहेड ऑल्सो। पर धीरे धीरे जो फियर फैक्टर थी आईटी में कि स्पेंडिंग कम हो जाएगी एंड दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन डबल डिजिट ग्रोथ रेट्स, आई थिंक दोस फियर्स आर ग्रेजुअली बीइंग एड्रेस्ड एंड दे हैव ऑफ कोर्स रिसीडेड अ लिटिल बिट। ओके दीपन जी, आपने मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन को ही स्किप कर दिया।
वो मिड कैप आईटी का स्टॉक कौन सा होगा अगर आप कंफर्टेबल हैं? आई मीन मिड कैप आईटी में डैमेज था, प्राइस डैमेज था, बट आई मीन 40% 50%। वो मिड कैप की दो स्टेप्स कौन सी होंगी मिड कैप आईटी में जहां आप कंफर्टेबल है, जिसको चेस करना चाहेंगे आप इस प्राइस पे? देखिए, persistent systems certainly is worth mentioning. Again, disclosure, we and our clients are invested in it. दूसरी स्क्रिप है KPIT, और इसके अलावा LTTS और टाटा एलेक्सी ऑल्सो नीड टू बी मेंशन। हालांकि टाटा एलेक्सी की जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो एब्सोल्युटली प्रीमियम लेवल पर है, तो मे बी इन्वेस्टर्स कैन अवॉइड दैट। और ये जो 3-4 कंपनियां हैं, उनकी खास बात ये है कि दे आर फोकस्ड ऑन वेरी स्पेसिफिक वर्टिकल्स, जहां पर इतना दबाव नहीं आया एज फार एज IT स्पेंडिंग इज कंसर्न। वैल्यूएशंस प्रीमियम लेवल पर है, पर उनकी ग्रोथ रेट्स आल्सो आर वेरी गुड। और ये जो मर्ज कंपनी होने वाली है माइंडट्री और L&T इन्फोटेक की, I think that also will be a quite an interesting proposition, क्योंकि both these companies were growing at or above industry growth rates, और ये दोनों कंपनी में सबसे रिस्की फैक्टर उनकी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन थी, लेकिन मर्ज होने की वजह से दे बिकम द 5th लार्जेस्ट कंपनी इन द IT सेक्टर। और जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन के जो रिस्क फैक्टर है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। दे आर एग्रेसिव मैनेजमेंट्स एंड दे आर एबल टू गेट लार्ज ऑर्डर्स एज वेल, सो आई वुड गो विद दैट मर्ज्ड एंटिटी एज वेल। और ऑन द होल जो बाकी अन्य मिड कैप IT कंपनीज है, जैसे कि कोफॉर्ज है एंड इवन एम्फोसिस, आई थिंक दे शुड आल्सो डू वेरी वेल। मिड कैप IT में फायदा ये है कि आपको $50 मिलियन का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो यू आर एबल टू सस्टेन दैट हाई टीन्स टाइप ऑफ ग्रोथ रेट्स, और उनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंप्रूव धीरे धीरे हो रही है। और जो टैलेंट का प्रेशर आ रहा था, definitely that has come down. So I think many factors going positively for mid cap IT. You can buy them as a basket also, क्योंकि हमेशा मिड कैप स्टॉक में थोड़ी बहुत तो रिस्क रहती ही है। ऑफ कोर्स रिस्क तो डेफिनेटली है, लेकिन अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी काउंटर्स शायद उस डिप पर देंगे, तो एक बास्केट अप्रोच अपनाइए, अलग अलग स्टॉक्स टेक्नोलॉजी के आप ले सकते हैं। एक चीज़ हमने देखी है जो हम इस कार्यक्रम की चर्चा में भी डिस्कस कर रहे थे दीपन, कि लार्जली दिग्गजों की अगुवाई में ही रैली उभर कर आई है, क्योंकि आपने मिड कैप IT में कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। लार्जली मिड और स्मॉल कैप द लार्जर यूनिवर्स में भी क्या आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, या फिर व्हेन यू आर सेइंग गो एब्सोल्युटली ऑल इन दिस मार्केट, फोकस और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हैवीवेट्स को ही दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन मिड कैप, नॉट जस्ट मिड कैप IT बट अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल द सेक्टर। मेरे ख्याल से मिड कैप्स विल सर्टेनली आउटपरफॉर्म। अगर आप स्टॉक मार्केट की बुल मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे, तो बुल मार्केट में हमेशा जो स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स है, दे विल गिव मच हायर रिटर्न्स देन द लार्जर कैप कंपनीज इन द सेम सेक्टर। और जब ये बेयर मार्केट में है, देन यू विल सी दैट द लार्जर कैप कंपनीज इन द सेक्टर will do better, but this is clearly shaping up to be a bull market। और जो mid cap companies है कोई भी सेक्टर में, whether it is banks, whether it is IT, whether it is building material, cement, any sector you take, I think mid cap will do far better। और कुछ ऐसी specific अच्छी themes भी उभर आई है इस after this particular earning season, जैसे कि retail। I would like to take a minute to talk about retail। सभी रिटेल कंपनी अगर आप देखेंगे, स्मॉल लार्ज, दे हैव कम विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। और अभी तो पूरी फेस्टिव सीजन की जो गेन्स है, जो बेनिफिट है, वो तो आई भी नहीं है। दैट विल कम थ्रू इन द दिसंबर क्वार्टर। सो दैट इज वन सेक्टर व्हिच इन्वेस्टर्स मस्ट लुक एट क्वाइट पॉजिटिवली। यू कैन लुक एट द लार्ज रिटेल कंपनीज, वेदर इट्स एवेन्यू सुपरमार्ट और ट्रेंड और शॉपर्स स्टॉप, और कुछ जो अन्य स्पेशलाइज्ड रिटेलर्स है, जैसे कि वेदांत फैशन है, मान्यवर है, या फिर गो फैशन है, गो कलर्स है, या फिर मेट्रो ब्रांड्स है। आई थिंक ऑल ऑफ दीज कंपनीज, ईथॉस, ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर कम विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। और अगर जो अर्बन स्पेंडिंग है, इफ दैट इज रिमेनिंग एट दीज लेवल्स और रूरल भी पिकअप हो जाता है, देन आई थिंक रिटेल इज सर्टेनली अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट थीम टू प्ले फॉर इन्वेस्टर्स ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हुई, सेंसेक्स ने अभी फ्रेश इंट्राडे हाई लगाया है। तो 62,25 का ये फ्रेश 52 वीक हाई भी है सेंसेक्स के लिए। तो निफ्टी में अब ये जो आंकड़ा है इंट्राडे हाई का, अब उसके हम काफ़ी करीब हैं, 18,421 इस समय निफ्टी 18,442 के करीब इंट्राडे हाई था जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन एक क्लियर वी शेप ज़बरदस्त रिकवरी मार्केट में आती हुई, और अगर डे हाई क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी तूल पकड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। दीपन, ये जो 1-2 स्टॉक्स हैं, जैसे हैल हो गया, या फिर
एक आध और PSU जो डिफेंस में एक आध और कंपनीज हो गई, इनमें कोई स्पेसिफिक कोई स्टॉक पिक होगा आपका? देखिए अनुज, ये जो डिफेंस कंपनीज है, स्पेशली PSU डिफेंस कंपनीज, आई थिंक लार्जली अब ये डिस्कवर हो चुकी है। इनके दाम बढ़ चुके हैं, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल इज नॉट दैट चीप एज इट वाज मे बी 6 months 1 year ago। एक साल पहले these were trading at about 12-14 times single digit also price to earnings multiple. Now they are trading at 20-25 times or thereabouts, a lot of these companies. और इनके अगर आप नतीजे देखेंगे तो इट इज नॉट दैट दे आर शोइंग अ स्ट्रेट लाइन सेक्युलर इंक्रीज इन देयर अर्निंग्स। इनकी अर्निंग्स में काफी वॉलेटिलिटी आ सकती है व्हिच कैन सर्टेनली डैम्पन द इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट। नो डाउट इनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है उसकी वजह से 3-4 साल की अर्निंग विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, पर धीरे धीरे आई थिंक ये काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया है इन कंपनियों में तो इट्स अ इजी डिसीजन, जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड and enjoy the ride। और अगर volatility आती है तो you just ride out the volatility in the stock price and the earnings। But fresh निवेश के लिए I think बहुत सारे दूसरे ideas भी है। One should go for the undiscovered sectors as I said। और जो capex cycle है I think that also is doing very well। वहाँ पर भी काफी अच्छी कंपनियां मिल सकती है। So you have to have a good hard look at your portfolio and see which sectors you are underweight in, especially the performing ones, and try and be overweight over them। ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी सेक्टर्स पे बाजार के शॉर्ट टर्म व्यूज़ अगर आप देखें बहुत क्लियर तरीके से हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई होप आपसे जब अगली मुलाकात हो, बात हो, तो निफ्टी के नए शिखर पर बात हो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मार्केट्स अगर आप देखें 18417, लेट्स चेक डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स